कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने शराब कांड पर प्रदेश सरकार को जमकर घेरने का काम किया। साथ ही प्रदूषण और संगठन निर्माण पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हरियाणा में आज इस तरीके से शराब के कारण मौतें पिछले दिनों देखने को मिलती हुई नजर आई, उसको लेकर सर कांग्रेस का किस तरीके का स्टैंड जो फिलहाल देखने को मिल रहा है? ये बहुत चिंता का विषय है। हम वहाँ पर गए थे, मैं सभी जगह 22 नौजवान अपने इसके जहरीली शराब के शिकार हुए हैं, जिनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। और बहुत जो नशे का कारोबार आज पूरे प्रदेश में एक व्यापार की तरह फल फूल रहा है। आज ऐसा कोई गांव नहीं रहा है, मोहल्ला नहीं रहा है जहाँ पर ये नशे का कारोबार नहीं चल रहा हो। अवैध तौर से, चाहे वो स्मैक है, चाहे वो गांजा है, चाहे वो सुल्फा है, चिट्टा बोलते हैं, ये सारी जो नशे की जो चीज़ें हैं, ये इसने पूरा हरियाणा को चपेट में ले लिया है। पहले पंजाब को कहते थे, अब पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है हरियाणा ने। आज पूरा जो है नशे का कारोबार हरियाणा में चल रहा है। होम डिलीवरी चल रही है और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। एक्साइज डिपार्टमेंट भी और गृह मंत्रालय भी। गृह मंत्री पूरी तरह से असफल और अक्षम साबित हुए हैं। उसी तरह से जो एक्साइज मिनिस्टर हैं, जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, वो पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। गृह मंत्रालय वाले कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं एक्साइज वालों की ड्यूटी है, एक्साइज वाले कहते हैं पुलिस की ड्यूटी है। ये इनके बगैर राजनीतिक संरक्षण के, बगैर पुलिस के संरक्षण के ये अवैध व्यापार नहीं हो सकता। जो ये जहरीली शराब था, इससे पहले भी 32 आदमी सोनीपत में मारे गए थे, अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। उस समय भी इन्होंने एसआईटी गठित की, उसकी कोई रिपोर्ट, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अब इसमें भी गृह मंत्री के नाक के नीचे उन्हीं के जिले में ये अवैध शराब की फैक्ट्री वहाँ पर काम कर रही थी। ये क्या बगैर पुलिस के संरक्षण के हो रहा था? जो अंकित मोगली जो ये जहरीली शराब बना रहा था, वो 2 साल पहले भी साहा पुलिस स्टेशन में उस पर एफआईआर मुकदमा दर्ज हुआ, अरेस्ट हुआ। अब वो बेल पर था। पुलिस को नहीं पता कि भाई कि ये ऐसे अवैध काम में था, ये दोबारा इस काम में ना पड़े, उसको ध्यान, उस पर नज़र रखनी चाहिए थी। वो दोबारा से इसको जहरीली शराब बनाने में लगा हुआ था और ठेकेदारों के माध्यम से होम डिलीवरी, और उसमें उस बोतल के ऊपर माल्टा कंपनी का लेबल लगा दिया, उसमें बैच नंबर लगा, सारा जो नकली सौदा करके पुलिस को कुछ पता ही नहीं। तो ये बगैर उनके संरक्षण के नहीं हो सकता। ये अपनी कर्तव्य निभाने में पूरी तरह से असफल साबित हुआ। तो मांग की बात करें तो कांग्रेस अब आगे आने वाले समय में मांग की किस तरह की से क्या कुछ मांग जो ये है कि भाई गृह मंत्री को भी और एक्साइज मिनिस्टर को भी अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए कि ये पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। आज पूरे प्रदेश में नशे के कारण पूरा जो युवा दिग्भ्रमित हो रहा है। जो युवा तैयारी करता था फौज की, पुलिस की भर्ती की, आज उनमें से भ्रमित होकर के कुछ इस कारोबार की तरफ भी जाने लगे। इनकी गलत नीतियों के कारण और इनका अक्षमता के कारण ये पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा रखा है। सारे जो प्रदेश की जो मशीनरी है वो पूरी तरह से असफल हो गई है। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल साबित हुई है। तो हमने कहा है कि इस मामले में गृह मंत्री को भी और एक्साइज मिनिस्टर को भी, जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनको भी अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, अपनी अक्षमता के ऊपर, अपनी असफलता के ऊपर। सर, इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति की बात करें तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी सरकार लगातार दावे जो है करती हुई नजर आती है, लेकिन आरोप हरियाणा के ऊपर भी लगते हैं कि पराली जो है जलती हुई जो हरियाणा में नजर आती है। देखिए, प्रदूषण बहुत भारी जन समस्या है और इससे सभी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो इनका करना कुछ भी नहीं है। ये नाम हरियाणा को लेते हैं, पहले पंजाब का लेते थे, अब पंजाब में इनकी सरकार आ गई, अब पंजाब का नाम नहीं लेते, अब हरियाणा का लेने लगे। या तो अब उत्तर प्रदेश का हम नाम नहीं लेते, हरियाणा का नाम लेते हैं। तो ये बगैर पुलिस के, बगैर एक्साइज के, बगैर पुलिस के, बगैर एक्साइज 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 के, बगैर एक्सा
तो इनको जो है ना, यहाँ पर इन्होंने क्या कदम उठाए हैं, पूरा दिल्ली एनसीआर गैस का चैम्बर बनकर के रह गया है। उसमें ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। इनको बजाय आपस में लड़ने के, एक दूसरे को दोषारोपण करने के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए कोई मजबूत जो ठीक ढंग से योजना तैयार करनी चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके। इसलिए पर्याप्त बजट की भी आवश्यकता है और पर्याप्त उसमें जो राजनीति से ऊपर उठ करके साइंटिफिक दृष्टि से जहाँ जहाँ जो आवश्यकता है वो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर एक अंतिम प्रश्न सर संगठन को लेकर भी पूछ ही लेता हूँ। तमाम जो है इंतजार की घड़ियां जो है लंबी होती हुई नजर आ रही है, त्योहार भी निकल गए सर, कब तक जो है सर संगठन जो है पूरा होता नजर आएगा? आएगा, चल रहा है, अभी चुनावों के बाद ही पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।